हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुष गुप्ता है। आज की इस क्लास में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज इस वीडियो में हम आपको संविधान की अनुसूची जितनी भी हैं सारी याद करा देंगे। तो चलो टाइम स्टार्ट करते हैं। तुरंत टाइम को ना गंवाते हुए जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहली मतलब राज्य एवं संघ क्षेत्र। ठीक है। पहला होता है राज्य, मतलब हर देश का मतलब एक होता है। देश एक, हर देश के नाम का एक होता है। तो इसी तरह इतना याद रखो कि हर देश एक नाम का होता है। तो संघ और राज्य क्षेत्र मतलब एक संघ की बात हो रही। एक दो, दो मतलब होता है वेतन। दो मतलब पैसे। दो कहते हैं ना, दो मतलब टू, अर्थात दो। दो मतलब क्या? दो पैसे दो हमें। अगर हम राज्य में काम करेंगे तो हमें पैसे दो। दो दूसरा पैसा। तीसरा, जब पैसा ले लोगे तो कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए तीसरा क्या है? तीसरा शपथ ग्रहण। तीसरे में शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है। चौथी चौथी क्या है? चौथी चौथी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जैसे पहले थी सीटों का आवंटन, चौथी चौथी अनुसूची में सीटों का आवंटन है राज्यसभा में। ठीक है। तो राज्यसभा मतलब सभा कब आएगी? जब चार आदमी बुलाए जाएंगे। तो याद रखना, चौथी में राज्यसभा का सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची याद रखना कि पांच पांडव थे, लेकिन वो पांडव थे पांच, मतलब अनुसूचित जाति समझ लेना। वो लोग पांच अनुसूचित जाति थे। ठीक है। तो पांचवी है अनुसूचित जाति के, मतलब अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन है। छठवीं में क्या है? छठवीं मान लो छः है, और छः चार 10, मतलब छठवीं में है चार राज्यों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, मतलब जनजातियों के लिए प्रशासन है। ठीक है। प्रशासन का प्रावधान है। मतलब जो भी छठवीं अनुसूची है उसमें लिखा है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। देखो, सेवन सिस्टर होती हैं। सेवन सिस्टर असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसमें नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हटा दो। सेवन सिस्टर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर हटा दो। तीन हटा दो। असम, अरुणाचल प्रदेश ऊपर वाला हटा दो। मणिपुर नीचे वाला हटा दो। नागालैंड हटा दो। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन चारों राज्यों के लिए जनजातियों के लिए प्रशासन है। ठीक है। सात सात मतलब सातवीं अनुसूची में बंटवारा हो गया। ठीक है। सातवीं, जब सात भाई होंगे, मतलब सात जब ज़्यादा भाई होंगे तो बंटवारा होगा। तो सातवीं अनुसूची में बंटवारा के संबंधित है। ठीक है। तो सातवीं अनुसूची में बंटवारे के लिए है। ठीक है। सातवीं अनुसूची बंटवारा। उसके बाद सातवीं, आठवीं में आठ, मतलब आठ चले सात सात, मतलब आठ आठ मतलब भाषा। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। कैसे भाषा? जैसे आठवीं अनुसूची, जब तुम आठ लोग बाहर अलग अलग, सीधी बात है, ऐसे याद करो। आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं, आठों राज्य की भाषा अपनी अलग अलग है। तो इसलिए याद रखना आठवीं अनुसूची में भाषा के। नौवीं, जो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची में क्या है? नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार है। जब मतलब एक ऐसे याद करो जैसे नौवा है। ठीक है। कोई बुरा मत मानना यार, किसी के लिए ये ट्रिक है याद करने की बता रहे हैं। ठीक है। नौवीं अनुसूची है। जैसे नौवा, नौवा को हम लोग पहले कहते थे ना नाव ठाकुर, तो उनको हम भूमि दान देते थे। तो उससे नौवीं अनुसूची याद रखना, भूमि सुधार। दसवीं, दसवीं मतलब दल बदल। दल बदल, दादवाइत से दसवीं, दादवाइत से दल बदल। ठीक है। जो पार्टी चेंज करते हैं वो दल बदल। फिर ग्यारहवीं अनुसूची, ग्यारह में जब जमीन जमीन वो हो गई, उसके बाद पार्टी का बन गया। 10वीं दल बदल हो गया। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत आएगी। ठीक है। अब 11 लोग जब हो जाएंगे तो एक गांव बसाएंगे। तो 11वीं हो गई ग्राम पंचायत। ठीक है। अब फिर उसके बाद आ गई 12वीं। 12वीं में क्या है? 12वीं में है नगर निकाय। जब गांव बन गए तो अब उसको शहर बनाना है। शहर कब बनेगा? जब सब गांव को बरपट करके, तो मतलब 12 तब नगर बने। बरपट करके नगर बने तो नगर निकाय। 12वां है नगर निकाय। 12वीं अनुसूची नगर निकाय। अब इसमें
सबसे पहले तुम आपको बताऊं कि आप लोगों को बताते हैं कि 9वीं अनुसूची जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है। देखो पहली याद रखो कि 51, मतलब 1951 में 10वीं, उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल। ठीक है। दल बदल मतलब याद रखो कि वो क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, वो सर पार्टी गिर गई, मोरारजी देसाई बन गए। ये दल बदल याद रखना 85 के समथिंग है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 याद रखना। ठीक है। जिसमें ग्राम पंचायती राज संस्थाओं के लिए इनको 29 विषय मिले हैं। 29। जैसे देखो गांव में लोग हैं, गांव के लोग क्या करते हैं, 2 9 ना करो, है ना, 3 5 ज़्यादा ना करो, तो 2 9 ना करो ज़्यादा। ठीक है। तो 29 विषय गांव को मिले हैं, मतलब गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब जो भी शहर में रहते हो वहाँ शहर के काम करने वाले लोग आते हैं तो गांव के रहते हैं, तो गांव में ज़्यादा है, तो 29 विषय गांव ग्रामीण के। फिर उसके बाद ये हुआ 73वां संविधान संशोधन 1993। फिर 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, ये क्या कहते हैं, ये वाला नगर निकाय, ये जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1993 में। इसमें टोटल 18 विषय हैं। ठीक है। 18 विषय। इसी क्लास को समाप्त करते हैं। प्लीज़ क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। वीडियो में सुधार करेंगे आपको याद करने के लिए, और अच्छी अच्छी तकनीक अपनाएंगे कि सबको याद हो जाए। बाकी ऐसे तो पूरी याद हैं, ऐसे याद हो जाएंगे जब इसी ये वीडियो पूरा देखना, ध्यान से देखना, 2 बार देखना इसी वीडियो को। उसके बाद जब याद हो जाए तो फिर उसमें देखना, ऐसे याद कर लेना। पहली संघीय राज्य क्षेत्र, दूसरी वेतन, तीसरा शपथ ग्रहण, चौथी राज्यसभा सीटों का आवंटन, 5वीं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन, 5वीं, 6ठी है असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा, असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा के जनजातीय प्रशासन। उसके बाद 7वीं है राज्यसभा राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। 8वीं है भाषा। 8वीं 9वीं है, 9वां जमीन वो भूमि सुधार। 10वीं है, 10 है दल बदल। 11वां पंचायती राज। 12वां नगर निकाय। ऐसे याद करते रहना, बार बार इसको रिवाइज करना, दिमाग में आंख बंद करके एक बार मन में पढ़ लेना। जैसे पढ़ लिया कि 8वीं भाषा, 8 भाषा, मतलब ऐसे आंख बंद करके स्किन टेक्निक, नवीन सर बताते हैं ना स्किन टेक्निक, वही टेक्निक इस्तेमाल करें। प्लीज़ इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हम वीडियो और अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।